नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। मिग 21 1971 की जंग में ऐसा नाम ये बन गया था जिसने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। लड़ाकू विमान मिग 21 को 6 दशक तक यानी 6 दशक तक भारत वायु सेना की रीढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुरक्षा को लेकर सवाल हैं। वजह इसका क्रैश होना है। 60 साल, 400 क्रैश, 200 जवान, 60 नागरिकों की मौत, जिसने कई साल से सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार को भी यानी आज एक मिग 21 क्रैश हुआ और एक घर के ऊपर यह विमान क्रैश हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई तो वहीं पायलट जरूर सुरक्षित है, लेकिन सवाल एक बार फिर से खड़े होते हैं कि आखिर कब तक शहीद होंगे लोग, सिविलियन की मौत होगी, कब इसे रिटायर किया जाएगा, क्यों इस तरह के विमान को अभी भी उपयोग में लिया जा रहा है? जवाब तो देना पड़ेगा। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए विपुल सक्सेना, एविएशन एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि मिग 21 जिसकी शुरुआत 1955 में हुई थी, तब रूस से इसे खरीदा गया था। 1971 की जो जंग थी उसमें बहुत धमाल इसने मचाया था। एक जो मिग होता है या जो विमान होते हैं, उनकी संरचना किस तरह से होती है, किस प्रकार की होती है और कितनी इनकी लाइफ होती है? देखिए, एक आम आदमी के लिए जनरली इस जहाज को जाना जाता है, मिग 21 के नाम से जाना जाता है, और जो कि 1955 में एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। पर क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है और हमारे चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो इन जहाज में अपग्रेडेशन होता रहता है। जैसे जब शुरू में पहला जहाज आया था वो था टाइप 76, उसके बाद फिर जो है उसको अपग्रेड करके टाइप 77 बना दिया, जिसको मिग 21 FL बोला गया। उसके बाद फिर उसको अगेन जैसे जैसे हमारे चैलेंज बढ़े तो फिर अपग्रेड किया और टाइप 96 किया, और उसका नाम था मिग 21M और MF। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो चल रहा है मिग 21 BIS, जो कि टाइप 75 के नाम से जाना जाता है। तो ये इंटरनल सेटिंग्स हैं, पर आम जनता के लिए मिग 21 ही माना जाता है और लोग सोचते हैं कि ये बहुत पुराना जहाज है। यस, टेक्नोलॉजी पुरानी है, बट जहां तक सवाल है इन जहाजों के रिलेवेंस का, हमारे जो चैलेंजेस हैं बॉर्डर्स के ऊपर और दुश्मन से जो चैलेंजेस हैं, आज भी इससे बढ़िया पेनिट्रेशन जहाज मिलना मुश्किल है। इतनी रिलायबिलिटी है। फिर सर इस तरह के हादसे क्यों होते हैं? और एक हादसा तो है नहीं, कई बार क्रैश हो चुका है, 400 से ज्यादा बार इस तरह के क्रैश हुए हैं। मैडम, है क्या बेसिकली कि इस जहाज की अगर आप देखें एवरेज फ्लाइंग आवर्स कंपेयर टू जो बाकी जहाज एयरफोर्स में जोड़ते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग के लिए, सबसे ज्यादा फ्लाइंग इस जहाज की होती है। तो जब आप ज्यादा फ्लाई करोगे तो डेफिनेटली उसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस के कई कारण होते हैं। कई बार ह्यूमन एरर होती है, कई बार वेदर की प्रॉब्लम होती है, कई बार टेक्निकल एरर होती है। ओके, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जहाज अभी भी रिलेवेंट है। और यस, एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर अगर रिलेवेंट है तो फिर 2025 तक इनको रिटायर क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक बेसिक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन आप
टेक्नोलॉजी को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसलिए सर, जो यही 2025 मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी जो 1955 से चली आ रही है, हालांकि जैसा आपने बताया और लगातार इसको अपग्रेड किया जा रहा है, HAL जो है, HIL जो है उसके द्वारा किया जाता है, वो लगातार उस पर कार्य भी कर रही है, लेकिन बेसिक अगर, क्योंकि हम इसको ज्यादा नहीं जानते हैं, एविएशन एक्सपर्ट आप हैं, इसको बेहतर आप जनता को बता सकते हैं, क्या जो पार्ट्स लिए जाते हैं, क्या जैसे हमने रूस से खरीदा था, रूस क्योंकि बंद कर चुका है इसको, लेकिन क्या वही पुरानी बॉडीज रहती हैं या उसी पैरेलल तरीके से ये चलते हैं, या इनकी जो लाइफ होती है, जो मैंने पहले भी पूछा था आपसे पहला सवाल, कि इनकी लाइफ कितनी होती है? नॉर्मली लाइफ जो है 20 से 25 साल मानी जाती है, एक सेफ लाइफ। बट ये जहाज इतने अच्छे मेंटेन किए जाते हैं HAL के द्वारा और हमारे एयरफोर्स के द्वारा, और हमारे कई अच्छे काफी रिगरस चेक्स होते हैं जिनकी वजह से इसकी फ्लाइट सेफ्टी अच्छी मेंटेन की जाती है। बट ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है कि अल्टीमेटली जहाज जो है एक मेटल का बना हुआ है और मेटल की एक लाइफ होती है, एक फटीग लेवल टॉलरेंस होती है, तो वो डेफिनेटली उस स्थिति में पहुंच गई है कि जब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है। और इसीलिए सर, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि इनको पहले ही रिटायर कर देना चाहिए? जैसा आपने कहा 20-25 साल होती है, तो ये तो बहुत लंबा समय बीत गया है, 1990 कहा जाता है, तब तक इनको रिटायर कर देना चाहिए था। मैम, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत हाईली टेक्निकल ऑपरेशनल इशू है, जिसपे मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं और HAL है, वो दोनों मिलकर एज ए टीम काम करते हैं और वो पूरा स्टडी करके ही ऐसे डिसीजन लेते हैं कि किस जहाज को कब फेज आउट करना, कब तक उसको उड़ाना है। तो बट यस, एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराना जहाज है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। 2025 से ठीक है, चलिए, ये तो मानते हैं कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसको अब अपग्रेड करने की जरूरत है, इन्हें रिटायर करने की जरूरत है। शिव सिंह धोलिया, पूर्व आर्मी ऑफिसर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, विपुल सक्सेना जी अभी कह रहे हैं कि ये वाकई में एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, रिटायर होना जरूरी है, समय बहुत हो चुका है, अब इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपका रिएक्शन दीजिए सर। देखिए, एयरक्राफ्ट कर पुराना तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें नई है। 2008 में इसको अपग्रेड किया गया है, 2006 से 2008 में इसको अपग्रेड किया गया है विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मतलब ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पहली बात तो। दूसरी बात, एयरक्राफ्ट की कोई लाइफ नहीं होती, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट की लाइफ होती है जी। जैसे उसका मान लो इंजन है, वो कितने घंटे फ्लाई करेगा, उसकी लाइफ होती है। उसका मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो कितने घंटे तक रखेगा उसको, तो उनकी लाइफ होती है। एयरक्राफ्ट की लाइफ नहीं होती, मतलब कंपोनेंट की लाइफ होती है। और जब भी एयरक्राफ्ट जब एयरबोर्न होता है तो 100% नहीं, वो 200% सर्विसेबल होता है, तभी एयरबोर्न होता है। रही बात, आपने कहा कि इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, ये आई एम एग्री विथ यू। मतलब जब आप कहते हो कि 15 साल बाद आपकी गाड़ी नहीं चला पाओगे आप, तो इनकी भी एक लाइफ, इसको 40 साल हो गए हमारे पास होते हुए। ठीक है, हमने उसका सब कुछ बदल दिया, उसका मतलब लेटेस्ट एवोनिक्स लगा दिए, रडार लगा दिए, बहुत अच्छा रडार है उसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इट कैन गो तो ग्राउंड अटैक कर सकता है, मतलब डिफेंस में जा सकता है, देयर नो डाउट इन दिस एयरक्राफ्ट। लेकिन उसका एयर फ्रेम तो वही 40 साल पुराना है। तो जो आप जो बता रहे हो, जो बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, पर ऐसे भी हम उसको थ्रो नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता, चाहे वो अपग्रेडेड हो। लेकिन जो एयर फ्रेम है उसका वो बहुत पुराना हो चुका है अब, क्योंकि आपने गाड़ी का भी एक एग्जांपल दिया, और ये होता है कि अगर कोई गाड़ी अपग्रेड होगी तो ठीक है, लेकिन जब नई गाड़ी आ जाती है उसका वो मुकाबला नहीं कर सकती है। और हम अगर हमारे पास पुरानी और नई गाड़ी है तो हम नई को ही चलाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये नई गाड़ी क्यों नहीं आती है, यानी कि नए जो विमान है वो क्यों नहीं उपयोग में लिए जा रहे हैं, या नए विमान आ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, दो चीजें होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो डिसाइड द पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट के पास विल होनी चाहिए। जो आज हम तेजस की बात कर रहे हैं, ये तेजस मतलब 2000 में, हम इसमें 20 साल पुराने हैं, पीछे चल रहे हैं। ये इसीलिए बनाया गया था एयरक्राफ्ट कि हम इन एयरक्राफ्टों से रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब नई गवर्नमेंट आई है, तो नई गवर्नमेंट ने किया है,
नई गवर्नमेंट ने, HL ने बोला कि भाई हम तो 30 एयरक्राफ्ट से ज्यादा नहीं दे सकते, 20 से 30 एयरक्राफ्ट। तो गवर्नमेंट ने दूसरी एक यूनिट खोली है, तो इनको रिप्लेस तो करेंगे गवर्नमेंट। पर देखिए, मुझे इतना इस एयरक्राफ्ट के बारे में मैं इतना बता देता हूँ, एयरक्राफ्ट जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इतना मैं आपको बता देता हूँ। आज उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जी सर, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे पास तो हमें आप जो भी हथियार दोगे, आप जो भी कैमरा दोगे, उसी में हम आपको। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि इनको पहले रिटायर कर देना चाहिए था, तो अब यहाँ पे कमी किसकी है? कौन इसमें लापरवाही नजर आ रही है किसकी आपको? क्योंकि ये तो ट्रेनिंग में उपयोग होते हैं। अब टूट गया लगता है, आवाज नहीं आ रही। ठीक है विपुल जी, सेम सवाल आपसे है, क्योंकि अभी आपने कहा था कि ठीक है, आपने भी इस बात को माना, अग्री किया कि अब ये रिटायर हो जाने चाहिए। कहाँ पे कमी है? क्यों इतना अभी तक समय लग रहा है? अभी भी आप देखिए 2025 तक का समय है जब इनको रिटायर किया जाएगा। तब तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे, जिसमें 400 बार तो क्रैश हो चुके हैं, 200 ऐसे हादसे हो चुके हैं, जवान शहीद हो चुके हैं। उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि अभी तो 2025 तक का वेट करो और हादसे करो। मैडम, एक्चुअली देखा जाए तो इसके लिए मैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मैं दोषी मानूंगा। अभी तक 2014 के पहले अधिकतर सरकारें जो है कांग्रेस के द्वारा लीड की गई थी, और कहीं ना कहीं उन सरकारों ने डिफेंस के अपग्रेडेशन के लिए, डिफेंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई जितना कि 2014 से मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई है। तो उस हिस्ट्री को हम ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करके, आई थिंक मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आयत वाली बात को वहां पे विश्वास करना चाहिए। और जो अभी NDA सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो काफी सीरियस है, और इसीलिए वो लोग जो है बिल्कुल वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो, तो इसका जो रिप्लेसमेंट है वो भी जो है तो आप हमारा। ये कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी उसको भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। उस सरकार ने पूरे मसले को सीरियस नहीं लिया, यानी जो रक्षा से जुड़े हुए मसले हैं या विमान हैं उनको लेकर वो सीरियस नहीं थी। तो आप देख लीजिए, आप तेजस देख लीजिए, 20 साल लग गए। ALH देख लीजिए, 25 साल लग गए। तो जिसका ध्रुव बोलते हैं ALH को, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इतना टाइम लगा दिए बिकॉज फंडिंग की प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी, टैलेंट की प्रॉब्लम थी। वो उस पर सरकार ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, इसलिए हम लोग इतना पीछे रह गए। जबकि बाकी जो देश हैं वो 3-4 साल में नए वर्जन निकाल देते हैं। तो आई थिंक यही सर मैं कहना चाहती थी, क्योंकि जो देश दूसरे होते हैं, अब हमने बजट तो बढ़ा दिया, अमेरिका का सबसे ज्यादा बजट होता है और दूसरे देशों का भी बजट है। सऊदी अरब तो हमसे पीछे, हम तीसरे नंबर पर लगभग चल रहे हैं जो हम अच्छा बजट दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये हादसे होते हैं तो सही नहीं होता है। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, आपने विपुल जी को सुना अभी? देखिए मेघा जी, जहाँ तक ये एक्सीडेंट की बात है तो MiG-21 का जो क्रैश हुआ है, और आपको पता होगा कि विगत 16 महीने में ये 7वां बहुत ही दुर्घटना है। इसमें केंद्र सर की नहीं, सरकार... मैंने ये सवाल नहीं किया, मैंने ये पूछा कि आपने अभी जो विपुल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उन्हें एविएशन एक्सपर्ट, उनको सुना क्या? नहीं, मैंने सुना है उनको, और वो क्या कहना चाहते हैं, वो भाजपा का पक्ष रखे या सर भाजपा का पक्ष नहीं सर, सरकार की बात। देखिए, जब देश की बात हो, रक्षा की बात हो, सेना की बात होती है, तब हम भाजपा और कांग्रेस ना करें, सरकार की बात करें। समझिए ना, समझिए इस चीज को समझिए। ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, 9 साल से देश के अंदर जो सरकार है वो सरकार किसी चीज का ध्यान नहीं देती है, और पूरी तरीके से वो जिस तरीके से चुनावी मोड में हर वक्त रहते हैं। सर तो 20 साल तेजस का क्या हुआ? 20 साल तक तेजस को क्यों आने में समय लगा? मेरी बात सुनिए ना, सारी चीजें हुई है टाइम टू टाइम, और हमने जितनी भी जंगें थी हमने अपने दुश्मनों के साथ जीती है, इन्हीं पैमानों से जीती है। लेकिन टाइम टू टाइम जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना चाहिए वो इन्होंने नहीं किया। सर किसने नहीं किया? देखिए ना, किसने नहीं किया? 1955 के बाद में 2000 में भी आपकी सरकार थी, 2014 में आई है ना बीजेपी। तो नहीं, 9 साल से कौन है सरकार में? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए ना जो 9 साल से सरकार में। सर उनसे तो मैं सवाल लूंगी, लेकिन अब अगर आप जुड़े तो पहले आप सवाल दीजिए, क्योंकि मैं दे रहा हूँ ना जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हमने कितनी जंगें जीती आपको पता है? पता है हमने कितनी जंगें जीती है इन्हीं विमानों से। लेकिन टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो होने चाहिए वो होने चाहिए। 9 साल से जिसकी सरकार है, सवाल 1990 के बाद इनको रिटायर कर देना चाहिए था, मैं आपको बता दूं।
ये ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद दिक्कतें आई हैं, ये पहले से चली आ रही है। और बहुत सारे हादसे मैं आपको बताऊं, 2021 से पहले भी बहुत सारे हुए हादसे। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 16 महीने में 7 हादसे हुए, उसकी जिम्मेदारी किसकी? मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए आप। सर अभी बीजेपी से हमारे साथ कोई प्रवक्ता जुड़े नहीं है, इसीलिए आप विपुल जी कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड राजीव जी, विपुल जी कुछ कह रहे हैं, विपुल जी कुछ कह रहे हैं, विपुल जी बोलिए। मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तेजस को बनने में 20 साल क्यों लग गए, ध्रुव हेलीकॉप्टर बनने में 25 साल क्यों लग गए? इसका जवाब कौन देगा? अगर यही हेलीकॉप्टर तेजस पहले आ जाता, तेजस जो फाइटर ने बनाया है वो भी ट्रेनर फाइटर है, वो अगर पहले आ जाता तो शायद मिग 21 का फेजिंग आउट बहुत पहले चालू हो चुका होता। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, ये जो आपके एविएशन एक्सपर्ट बैठे हैं ना, ये भाजपा के प्रवक्ता लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। इनसे ये पूछिए कि ये जो अपग्रेडेशन है 9 साल में अपग्रेडेशन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाइए। 9 साल में जो सरकार ने काम किया उसके ऊपर भी तो कोई रोशनी डालो ना आप। सर रोशनी मैं डाल दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कितना टाइम से जो ये विमान है जिनको रिटायर करना था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हादसे होते हैं और अब इनको रिटायर करने का समय 2025 रख दिया। और 2025 क्यों रखा? क्योंकि ये स्क्वाड्रन जो है इनको धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है, तेजस को लाया जाएगा और इसके अलावा और विमान जो है उस पर भी खर्चा किया जा रहा है। इस साल 13% रक्षा जो बजट है ना वो ज्यादा है। सर सुनिए मेरी बात सुनिए। सैनिकों की शहादत पे वोट मांगने वाले लोग, इनके ऊपर भी तो अपनी विफलता को बताए ना। जगह जगह पे जाके वोट मांगते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आप इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी तो लो। आप प्रधानमंत्री जगह जगह जाके चुनाव प्रचार करते हैं, कहते हैं कि सब हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली। इसकी विफलता का श्रेय कौन लेगा मुझे बताइए ना। आप हमेशा हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन जैसी दुर्घटना होती है आप पिछली सरकारों को कोसने लगते हैं। ये कौन सा तरीका आपका? सर तो अगर इस तरह के मुद्दे हैं तो आप भी इनको मुद्दों को उठाइए कि भाई इस तरह के हादसे हो रहे हैं या इस तरह के जवान अगर शहीद होंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि रक्षा जो है भारत की हम करेंगे, हम इस तरह के हादसे नहीं होने देंगे। आप क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में डाल देते ये? मेघा जी आप मेरे को बात बताइए, जो ये कहते हैं कि 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है बताइए ना? जो सरकार अब है उसी की जिम्मेदारी है सारी कुछ। तो जब वो हमेशा ही कहते हैं कि सब उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं, तो 9 साल में आपने किया वो आप बता दीजिए। आपने 9 साल में क्या किया उसका रख दीजिए। ठीक है विपुल जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार जी विपुल जी बताएं, फिर उसके बाद शिव सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। विपुल जी बोले। मैं जब बात करता हूँ भारत सरकार, तो मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपना वर्ड बहुत सेलेक्टिवली चूज किया था कि भारत सरकार की जो पहले की सरकार थी, 2014 के पहले की जो सरकार थी, उसके समय में काफी खामियां रही है। डिफेंस बजट्स बहुत कम थे, डिफेंस प्रोजेक्ट्स का कोई ऑनरशिप नहीं था। ओके, प्रधानमंत्री लेवल पे कोई ऑनरशिप नहीं था, इसलिए सारे प्रोजेक्ट जो थे, ध्रुव है, तेजस है, वो इसलिए डिले हुए बिकॉज किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं है। और अभी जो नई सरकार आई है उन्होंने उसको लिया है, इसलिए सारे प्रोजेक्ट आप देखिए स्पेस से लेकर डिफेंस कंपनीज को काम दे रहे हैं। HAL 50 साल से काम कर रही थी, उसके बारे में काम हो रहे हैं। HAL क्या काम कर रही थी? सर HAL क्या काम कर रही थी? HAL को क्यों हटा दिया साइड से? जबकि 50 साल पुरानी एविएशन सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी थी रक्षा क्षेत्र की, उसको क्यों हटाया गया? में पहले का काम होता था, आज का काम होता है। आप किसी भी दिन एक पार्लियामेंट्री कमेटी भेजिए और दोनों फंक्शन चेक कर लीजिए। स्थापना किसने की थी ये बताइए ना? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? देखिए मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ जो पहले की सरकारें थी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ठीक है जो पहले की सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया। शिव सिंह जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। शिव सिंह जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अपग्रेड होने की जरूरत है, यहाँ पर बात ये भी चल रही है कि पहले की सरकारों ने नहीं किया, आपकी सरकार कर रही है। आपका एक क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए सर जल्दी से। नहीं देखिए, कोई भी मशीन को जब अपग्रेड करते हैं तो वो उससे कंपेयर होती है जो लेटेस्ट से। ये जो बात कर रहे थे कि पता कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं फिर वही पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने लेटेस्ट राफेल खरीद के लेके आ गए, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर इसी राफेल को हमने ये रेफेल हमारे पास आया था 2000 ठीक है, और इसीलिए अब इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको अपग्रेड कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का भाग बनने के लिए।